बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन खबर, बहुत बड़ी अपडेट आपको देने जा रहे हैं कि अगस्त में भारत पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा ही खौफनाक हमला प्लान कर रहा है। आखिर अगस्त में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से मोदी सरकार ने आर या पार वाली गेम खेलने का फैसला किया है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान की फौज ने आज जो है वो भारत के स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के 3 अहम कमांडर्स को जिंदा गिरफ्तार कर लिया है। जबकि नाज़रीन, बन्नू के अंदर एक बड़ी कार्रवाई करके बड़ी तादाद में फितना और खारिज को जहन्नुम वासिल किया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि कलात वाला जो हमला हुआ था जिसमें बड़ी तादाद में लोग शहीद हुए थे इन BLF के दहशतगर्दों के हाथों, अब उस हवाले से भी बड़े इंतजामात जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि खबरें ये आ रही हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हवाले से एक खदशा जाहिर किया था और उसने कहा था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक एटमी जंग शुरू हो सकती है। और ये मैंने आपको बताया था नाज़रीन के कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं होगा, बल्कि बहुत जल्द ये काम हो सकता है। उसकी कुछ अहम इशारे मिले हैं, अहम वजूहात हैं। पहली बात तो ये नाज़रीन के भारत को इस वक्त जो झटका पाकिस्तान से लगा है उसके बाद से भारतीय हुकूमत के ऊपर दबाव है अवाम का भी, और जितने वहाँ पे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, जितने वहाँ पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उसमें बड़े बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं मोदी से और पूछा जा रहा है कि आखिर वो पाकिस्तान को जिसने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो ऑपरेशन सिंदूर का अगला फेज़ जो है वो कब शुरू होगा। तो नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान को आजमा के देख लिया कि पाकिस्तान किन चीज़ों में उन्होंने बिल्कुल आने जाने कुछ नहीं दिया और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान की कमज़ोरियाँ। अब उन पे ओवरकम करते हुए उन्होंने हमले की प्लानिंग शुरू की है। पहली बात तो ये नाज़रीन के जो RSS का चीफ है ये मोहन भगवत जो है उसने कहा है नरेंद्र मोदी से तुमसे काम नहीं होता तो जगह छोड़ दो, किसी और को आने दो। मतलब ये कि तुमसे पाकिस्तान के खिलाफ जो तुमने कार्रवाई की उसका जवाब अब तुम्हें देना चाहिए और इस तरह से देना चाहिए कि पाकिस्तान सरेंडर करे। पहले तुमने सरेंडर किया, अब पाकिस्तान सरेंडर करे, क्योंकि मोदी के दौर के अंदर 2 लानतों के तौक जो है वो उनके गले में डाल चुके हैं। एक तो जो इन्होंने बालाकोट स्ट्राइक की थी और दूसरी जो है इन्होंने ये जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान से 3 रोज़ा जंग में पंगा लिया और फिर घुटनों पर आकर खड़े हुए। जाके ये जंगें बहुत लंबी नहीं चली हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान ने भारत को इस तरह से अपाहज करके रख दिया था कि उन्हें समझ नहीं आई कि हम क्या करें। इसके बाद नाज़रीन जो खबर आ रही है वो ये है कि ये मोहन भगवत जो है ये RSS का चीफ है और उसने कहा है कि अब मोदी को साइड पे हो जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि सितंबर के अंदर नरेंद्र मोदी हो रहा है कि 75 साल का, और 75 साल में अगर उन्होंने कहा कि इसके बाद जो है वो शायद तीसरी टर्म में ये ना आ सके, तो अब उसके पास एक आखिरी मौका है कि वो अगस्त के अंदर यानी अगला महीना जो है इसमें पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके अपने जो पीछे उसके माथे के ऊपर लगे हुए दाग हैं उनको धोने की कोशिश करेगा। और इस सिलसिले में बड़े पैमाने पे आपको हमने बताया था कि असला और गोला बारूद भी खरीदा गया और अरबों डॉलर इसके लिए ख़ास तौर पे मुख्तस किया गया है कि ये असला और गोला बारूद भारत को चाहिए फौरी तौर पे, और ये इमीडिएटली उन्होंने कहा जी कि ये फौरी तौर पे अरेंज किया जाए। तो ये शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो हावी असला और गोला बारूद मंगवाना है उसका मकसद यही है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करके तो जो शिकस्त था उसका बदला लिया जाए। बहरहाल नाज़रीन, पाकिस्तान ने तो तब भी कहा था कि हमारे पास ऐसे कार्ड्स हैं, ऐसे सरप्राइजेज हैं जो अभी तक हमने शो ही नहीं किए, तो वो जब शो करेगी तो भारत के साथ भारत के हालात क्या हो सकते हैं। अगर भारत ये समझता है कि पाकिस्तान के ऊपर जो उसने ड्रोन अटैक किए थे और वो जगह जगह पे गिरते रहे और नुकसान हुआ, तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ तब जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम को शो नहीं करना चाहता था। जो उनकी प्लानिंग थी कि एयर डिफेंस सिस्टम का हमें पता चले कहाँ पे पाकिस्तान ने रखा हुआ है तो उसके ऊपर अटैक किए जाए,
तो अब पाकिस्तान ने नाज़रीन एक ऐसा सिस्टम जो है वो चाइना से ले लिया, जिसके तहत पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होने से पहले ही ये तमाम के तमाम ड्रोन जो भारत से उड़ाए जाएंगे ये जैम हो जाएंगे और ये किसी काम के नहीं रहेंगे, कहीं पे पेलोड नहीं गिरा सकेंगे, बल्कि इनको मुमकिन तौर पे हैंग वो करके मुकम्मल तौर पे अपने कंट्रोल में कर में साइबर अटैक करके इनको कंट्रोल में भी किया जा सकता है और भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन ये बहरहाल एक चैलेंजिंग सिचुएशन पाकिस्तान के लिए हो सकती है ड्रोन्स के हवाले से, और अभी मज़ीद जदीद जो है वो ड्रोन इसराइल की जानिब से भारत को प्रोवाइड करने शुरू कर दिए गए हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि भारत के अंदर एक F-35B बरतानिया का जंगी तैयारा पिछले 33 बल्कि 34 रोज़ हो गए वो वहाँ पे ग्राउंड किया गया है। अभी क्या उनके जो माहिरीन हैं उनको इसकी कोई समझ ही नहीं लग रही है क्या मामला है, या फिर एक मंसूबे के तहत भारत को एक त्यारा जो है वो दिया गया है, बम्बार त्यारा, जो कि खराबी के बहाने वहाँ पे मौजूद है। अगर देखा जाए तो अभी तक $1 लाख तो उसका सिर्फ किराया बनता है जो अभी तक उसने वहाँ पे ग्राउंड किया है। बताया जा रहा है कि जो उसके अंदर टेक्निकल फॉल्ट है और उस टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो है वो उन्होंने ये तमाम तर चीज़ें की हुई हैं। तो ये इस वक्त चीज़ें बताई जा रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान में भी कार्गो तैयारे उतर हैं। कराची में कल मैंने आपको बताया 3 कार्गो तैयारे चाइना से आए हैं जिनमें भारी हथियार मौजूद हैं। अब बताया ये जा रहा है कि भारत जो है ये मानसून की बारिशों के बाद यानी अगस्त के अंदर जैसे ही ये फेज़ ख़त्म होता है, क्योंकि भारत के अंदर भी ये सिलसिला चल रहा है बारिशों का और उसकी वजह से वहाँ पे भी सैलाबी सूरत हाल है, वहाँ पे भी काफ़ी हम बात हुई हैं। तो अब जो है ये प्लानिंग ये कर रहे हैं कि अगस्त के अंदर पाकिस्तान के ऊपर अटैक लॉन्च किया जाए। बहरहाल तैयारियाँ पाकिस्तान ने भी की हुई हैं, भारत ने भी। ये एक शदीद जंग हो सकती है क्योंकि पहले एक दूसरे को आजमा के एक दूसरे की कमज़ोरियों का अंदाज़ा लगाया जा चुका है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। फितना और खारिज के खिलाफ बन्नू के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन किया गया, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, जिसमें बड़ी तादाद के अंदर नाज़रीन दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल भी किया गया है और 3 दहशतगर्द जो हैं वो फितना और खारिज के, जो कि भारतीय स्पॉन्सर्ड अहम कमांडर थे, वो 3 हाई प्रोफाइल के ये दहशतगर्द कमांडर नाज़रीन जिंदा गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसकी बेस पे जो मजीद ऑपरेशंस आने वाले दिनों के अंदर होने हैं वो बड़े अहम है। नाज़रीन, इस वक्त आपको ये बता दूं कि जो BLA और BLF के दहशतगर्द हैं वो बस आखिरी जैसे वो फड़कती है कोई चीज़ अपने खात्मे से पहले, तो वो इस वक्त कार्रवाइयाँ इस टाइप की कर रहे हैं। आपको याद है कल कलात के अंदर परसों जो वाक़या हुआ और जिसमें बड़ी तादाद में लोग जो है वो शहीद हुए। अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि कलात समेत हर जगह पे जो मुसाफिर बसों का कानवाय है वो पाकिस्तानी फ़ौज की सरबराही के अंदर मूव करेगा और अभी से वो काम आज से स्टार्ट हो चुका है। पहले भी ऐसा होता था कि जो फ़ौजी गाड़ियां हैं वो जाती हैं और बाकी कानवाई की शक्ल में गाड़ियों को आगे लेके जाया जाता है। लेकिन नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कब तक सिलसिला चलेगा। तो नाज़रीन इसके लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज अपनी जानें कुर्बान कर रही है, अपनी जानें निछावर कर रही है। नई जो इस वक्त नाज़रीन कार्रवाइयाँ की गई हैं उन कार्रवाइयों में बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्द पकड़े भी गए हैं, मारे भी गए हैं। लेकिन जब तक नाज़रीन इनके अंदर सहूलतकार जो हैं उनको नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती। जिस तरह से आपने देखें कि ये 12 लाख के करीब इस वक्त जो ईरान है उसने जून से लेकर अभी तक 12 लाख के करीब जो अफ़गानी उनको वापस भेज दिया। तो पाकिस्तान को भी इसमें तेज़ी लानी चाहिए और एज़ सुन एज़ पॉसिबल जितने भी अफ़गानी महाजर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उन्हें गुजारिश है कि बहुत अरसा पाकिस्तान ने उनकी मेहमान नवाजी कर ली, जब बात आपकी सलामती की हो तो फिर जो है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और अभी जो है वो उसमें तेज़ी लाई जाए, बिल्कुल ईरान की तर्ज पे लाई जाए तेज़ी, ताकि पाकिस्तान को मुमकिन ख़तरात से बचाया जा सके। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।